भोपाल में फर्नीचर बनाने वाली एक साधारण सी फैक्ट्री से लगभग 900 किलो की ड्रग्स बरामद की गई। ड्रग्स की कीमत तकरीबन 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने शनिवार को फैक्ट्री पर छापा डाला और 1800 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की। आखिर भोपाल तक गुजरात एटीएस की टीम पहुंची कैसे? क्या है मेफेड्रोन ड्रग्स? इतनी मात्रा में ड्रग्स आई कहां से? कौन थे वो लोग जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे? बारी बारी से इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। भोपाल के बगरौदा गांव में एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी छुपके ड्रग्स बनाने का काम लंबे वक्त से चल रहा था। इस काम को अंजाम दे रहे तीनों आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी, सान्याल बानो और हरीश अंजना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सान्याल बानो 5 साल पहले मुंबई में ड्रग्स बेचने खरीदने के केस में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं जेल में रहकर ही उसने फैक्ट्री शुरू करने का प्लान बनाया। केस के तीसरे आरोपी हरीश ने सान्याल बानो की मुलाकात अमित से करवाई। सान्याल के कहने पर अमित ने भोपाल के आउटर में एक फैक्ट्री को किराए पर ले लिया। आरोपी ने फैक्ट्री को लकड़ी के फर्नीचर बनाने के नाम पर किराए पर लिया और इस तरह ड्रग्स बनाने का खेल शुरू हुआ। इस फैक्ट्री में रोजाना 25 से 30 किलो मेफेड्रोन बनाया जाता था। अब सवाल यह है कि इस प्लान का भांडाफोड़ आखिर हुआ कैसे और गुजरात एटीएस की टीम भोपाल तक पहुंची कैसे? तो हुआ यूं कि 2022 में महाराष्ट्र के एमडी ड्रग केस में जमानत पर छूटे आरोपी अमित सान्याल बानो पर गुजरात एटीएस पिछले 6 महीनों से नजर रखे हुए थी। सान्याल बानो का लगातार भोपाल आने जाने की वजह से और भोपाल में संदिग्ध रूप से चल रही अवैध फैक्ट्री के बारे में जब गुजरात एटीएस टीम को पता चला तो एनसीबी के साथ मिलकर उसने फैक्ट्री पर छापा डाला और इस तरह इस खेल का भांडाफोड़ हुआ। क्या है मेफेड्रोन ड्रग? अब इसे समझते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आपने नाक से खींचने वाले पाउडर जैसे सफेद से पार्टिकल को जरूर देखा होगा। मेफेड्रोन उसी प्रकार का एक ड्रग है। ये व्यक्ति के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और उसे भ्रम की स्थिति में रखता है। दुनिया के कोने कोने में इस ड्रग की मांग है। भोपाल से बरामद मेफेड्रोन की इंटरनेशनल लेवल पर तस्करी होती थी। आरोपी ड्रग खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज करते थे। बीते एक हफ्ते में ये तीसरा बड़ा मामला है कि देश में इतनी अधिक मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 तक ड्रग्स से संबंधित 4000 से अधिक केस दर्ज हुए और 5,43,000 किलोग्राम ड्रग पकड़ी गई, जिसकी कीमत 5,900 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन ड्रग्स की कीमत तय कैसे की जाती है ये भी समझ लेते हैं। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ड्रग की कीमत 2 चीजों से निर्धारित होती है। एक होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। एक्सपर्ट बताते हैं कि 1 किलो एमडी ड्रग की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू लगभग 5 करोड़ है। भोपाल की इस घटना पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर इस मामले के एक आरोपी हरीश अंजना के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, भोपाल में चलाया जा रहा था अवैध ड्रग्स बनाने का कारखाना, भाजपा सरकार थी चुप, आखिर क्यों चुप थी? जवाब सामने है, क्योंकि आरोपियों को भाजपा का संरक्षण है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उप मुख्यमंत्री देवड़ा से इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि संयुक्त ऑपरेशन की सफलता से कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्य एवं केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन्वय से इस तरह के गोपनीय ऑपरेशन संचालित करती रहती है। एमपी की 1 इंच धरती पर किसी भी तरह का अनैतिक अवैधानिक कार्य भाजपा सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस एमपी की पुलिस इंटेलिजेंस का मनोबल तोड़ने और प्रदेश को बदनाम करने के षड्यंत्र में लगी है, जो निंदनीय है। अब सवाल यह भी है कि ड्रग बनाने के लिए आखिर इतनी मात्रा में कच्चा माल फैक्ट्री तक आता कैसे था? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी अर्पित ने। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।